जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, देखिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि आमाशय के जो आंतरिक स्तर होता है उसके द्वारा अस्त्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, ये क्या करता है? ठीक ना, तो ये क्या करता है? आंतरिक स्तर को मजबूती प्रदान करता है, माध्यम को अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में सहायता करता है, आमाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कार्यकलापों की बाधित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, देखिए इसका आंसर जो होगा आपका माध्यम को क्या करता है कि अम्लीय बनाता है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करता है कि अम्लीय बनाकर पाचक रसों की क्रिया में ये सहायता करता है। कौन? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वर्षा ऋतु में नम मतलब कि गीला, मतलब वही आर्द्र ब्रेड सड़ने लगती है। क्यों? कवक ब्रेड पर पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा उत्पन्न होगा। नम एवं उष्मा उत्पादन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका उपयुक्त लग रहा है, सॉरी फर्स्ट जो ये आपका ऑप्शन है यही सही लग रहा है कि कवक जो होता है ना ब्रेड पर पाचक रसों का स्त्राव करता है। पानी में डूब जाती है, साबुन की टिकिया क्या होती है? पानी में डूब जाती है, पर साबुदानी पानी पर तैरती रहती है। ऐसा क्यों? तो देखिए साबुन की टिकिया का घनत्व क्या होता है कि साबुदानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होगा, दो पदार्थ है, दो पदार्थ में अगर किसी का घनत्व ज़्यादा है किसी कम है, तो जिसका डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। ओके, तो साबुन जो है, साबुन की टिकिया मतलब साबुन ये डूब जाता है, लेकिन साबुदानी थोड़ी है, उसका तो एरिया भी बड़ा है और घनत्व भी कम है। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मच्छर सुबह या शाम को काटता है तथा चेहरे पर हल्के गुलाबी रंग के चिन्ह उभर आए तो बीमारी होगी, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। तो इसका पहचान है आपका डेंगू का। ये क्या चीज़ का पहचान है? डेंगू का। कि अगर मच्छर सुबह या शाम काट ले और चेहरा पर हल्का गुलाबी रंग का अगर चिन्ह उभर आए तो समझ लीजिए कि आपको डेंगू हो गया। ओके, अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर जाते समय विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो देखबे करते हैं अंतरिक्ष यात्री विशेष प्रकार से दम बुझाता है कि दूसरे टाइप के रहता है ना, बुझाता है कि जैसे उद्दा भाईल है पूरा, उसको गर्म लग रहा होगा, ठीक ना, लेकिन एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है। तो क्या हो, यहाँ वायुमंडलीय दाब का अभाव है। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि वायुमंडल जैसे जैसे पृथ्वी के तह से ऊपर जाइएगा तो वायु का प्रेशर जो है ये कम होते जाता है। तो जब वायु का प्रेशर कम होता है, वायु दाब कम होगा, तो समझ लीजिए कि शरीर पर ज़्यादा लगेगा। तो अगर उस तरह का वस्त्र नहीं पहनेगा तो सारा भेन फट जाएगा, खून सब निकल जाएगा, अर्थात मृत्यु हो जाएगा। इसलिए विशेष प्रकार के अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अपना वस्त्र पहन करके ही जाते हैं। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। तो देखिए जलते, ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछला कभी भी सेट में आया होगा, क्योंकि उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलता है जो दम घोटू और विषैला होता है। जलते कोयले से आग लगने का खतरा होता है, ऐसी बात नहीं है। अपूर्ण दहन ऊपरे कह रहा है कि क्या कह रहा है? जिसमें जलते या सुलगते हैं, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त अगर देखा जाए तो अपूर्ण दहन से, मतलब पूरा दहन मतलब नहीं जल रहा है, तो उससे विषैली गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है वो बनती है, जो कि आपके श्वसन हीमोग्लोबिन में जा करके वो क्या करेगा कि बाधित करेगा और अंततः मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, साइंस का शब्द है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के। तो ये लोकसभा के प्रति है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? संघीय मंत्री परिषद। ओके, आइए देखते हैं आगे। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों? राज्यसभा विघटित नहीं होता है, अस्थायी है। क्यों? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। एक आध ऑप्शन देख ले। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा आगे। अगला है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यह किस अनुच्छेद में है?
तो यह अनुच्छेद 352 में है। किस में है? 352 में आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है और मात्र वो भी एक बार प्रयोग किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? अब वह कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के अंदर आपका ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में यह आर्टिकल ये जो 40 है 40 है, इसमें ग्राम पंचायत के गठन संबंधित बात है। ओके, आइए देखते हैं आगे। तबीयत डाउन है फिर भी हम तो वीडियो बना रहे हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कब? जन्म द्वारा तक करिए सकते हैं, जन्म हुआ है यहाँ पे, यहाँ के हैं तो देशीकरण द्वारा। अब देश के हैं तो कैसे बने आपका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा? रहेगा, नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, अब देखिए आप भारत के बैंक में धन जमा कर दीजिएगा तो ऐसी नहीं है कि आप यहाँ के क्या हो सकते हैं, नागरिक हो जाइएगा, नागरिकता ही आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 गलत जवाब है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की जो संधि हुई थी किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? हस्तांतरित बाद में हो गया किसके? तो ये जहांगीर के, जहांगीर के शासनकाल में क्या हो गया? हस्ताक्षरित हो गया। हस्ताक्षरित है, हस्तांतरित हस्ताक्षरित। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो आपको पता है कि इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? सूर्य कहे, तारा कहे तो सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा ही है ना, तो नाभिकीय संलयन है। ओके, और आपका हाइड्रोजन जो बम है, हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन, लेकिन एटम बम यानी परमाणु बम है उसमें विखंडन है। वो क्या है? विखंडन। परमाणु बम में विखंडन, हाइड्रोजन बम में संलयन और सूर्य में भी जो ऊर्जा है या तारा में नाभिकीय संलयन है। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? तो देखिए यह व्यक्ति का नाम था, आपका जानते हैं, जैनुल अब्दीन। ये जो व्यक्ति था ये हिंदुओं को बहुत राहत दिया था। ये जितना भी सब प्रथा जो बंद कर दिया गया था इस सब को क्या किया कि चालू कर दिया था। गाय वाय सब को मतलब पाला जा सकता है, गौशाला उशाला बनवा दिया था। ठीक ना, मतलब हिंदू से जो भी मंदिर उंदिर टूटा उटा था सबको क्या किया था? मरम्मती करवा दिया था। इसलिए इसको क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर कहा गया। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट। ठीक ना, किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में क्या हुआ था? ये आपका अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। ओके, आगे देखिए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 6 में तो स्थापना हुआ था, आपको पता है 30 दिसंबर। बड़ा यूनिक है, देखिए 28 दिसंबर में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और 30 दिसंबर महीना में आपका 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और 1907 में इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में इसका अधिवेशन हुआ। कहाँ? कराची में अधिवेशन हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, है ना। आप निम्नलिखित में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन व्यक्ति थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में रेडियो पर अपना प्रचार करते रहते थे? ठीक ना, प्रसारित करते रहते थे। ये थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। और भी व्यक्ति थे, ठीक ना। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, राम मनोहर लोहिया का है, जो कि अपना रेडियो पर हमेशा क्या करते थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय नियमित रूप से ये अपना कार्यक्रम प्रसारित करते रहते थे। आपके समक्ष है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, हाय जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, चंपारण और मोपला। तो ये आपको पता है
कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद चौरी चौरा जो हुआ था आपका 22 में हुआ था, ये 1919, ये 1922। चंपारण सबसे पहले 17, अब मुपला कब हुआ था भाई 21 में हुआ था, है ना। अर्थात पहले हो जाएगा आपका 3, ओकरा हो जाएगा 1, तब हो जाएगा 4, तब होगा 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची दिया है सूची 1 और सूची 2। देखिए ये अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल था, ठीक ना। फिरोज शाह मेहता जो निकाले थे ये था आपका बॉम्बे कॉनिकल, और एनी बेसेंट तो न्यू यंग इंडिया, यंग इंडिया की न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक ना। और महात्मा गांधी आपका यंग इंडिया। ओके, तो खोजेंगे हम लोग 1 का 2 और बी का 1 और सी का 4, 2 1 4, 2 1 4 खोजेंगे किधर है। 2 1 4, 1 का 2 बी के 1, 2 1 4, 1 का 1 बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्षता किए थे, और वो युवा भी थे, सबसे यंग थे। आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद, ये अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्षता किए थे, क्योंकि ये जब बने तो उसके बाद अध्यक्षता होबे नहीं किया, और सबसे यंग थे ये, सबसे युवा पूछता है तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कितने बार? 6 बार, 6 वर्षों तक। सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो, अबे है तो गलती लिख दिया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ राज्य होना चाहिए, राज्य अरुणाचल प्रदेश। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन सही है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का जिला इनमें से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पूरा ये स्थित, अबे स्थित है। ओके, तो वो ठीक दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका सबसे कम जनसंख्या, आप कौन है उसे, वो है आपका दिबांग घाटी जिला। कौन है? दिबांग घाटी जिला जो अरुणाचल प्रदेश का है, दिबांग घाटी जिला जो सबसे कम है, 7000 के लगभग में, कुछ 7000 के लगभग समथिंग वहाँ पे आपका क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो 24 में तो काकोरी हुआ ना, 25 में हुआ था। कब हुआ? 1925 ईस्वी में। सुबह वाला वीडियो जो था उसमें आप लोगों को इसका नायक कौन थे ये क्वेश्चन आया था। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो पूना से हुआ था। कहाँ से हुआ था भाई? पूना से। ओके, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ? ठीक है ना, किसके काल में क्या हुआ कि कलकत्ता से चला गया कहाँ? दिल्ली। आपको पता है कि 1911 में वहाँ से जो इंग्लैंडवा से आया था, क्या नाम था उसका, इंग्लैंडवा से जो आया था तो उसका नाम था जॉर्ज पंचम, है ना। ये जॉर्ज पंचम जो आया था तो उसी टाइम ये सब मतलब बात हुआ था। उसी समय बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था और पूर्ण रूप से 12 में मतलब 1912 में दिल्ली स्थानांतरित हो गया राजधानी। तो उस समय हार्डिंग वहाँ था। कौन था? हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। ओके, ये सब लॉर्ड लगाता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? देखिए, नहीं खोजना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये देखते हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। हाँ, तो ये तो बात सही है।
उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सही नहीं है? तो देखिए, ये जो है गुजराती के प्रोफेसर के रूप में, देखिए बात समझिए, ये गुजरात के तो थे ही नहीं। इनका तो जन्म ना दादा भाई नौरोजी का बम्बई में हुआ था, यहूदी परिवार में, और ये गुजराती प्रोफेसर कह रहा है, ठीक ना? यही गलत है, सत्य नहीं असत्य है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करता है? तो ये हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति है, सदाबहार क्रांति। ओके। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है आपका मैदान से होती है, बताइए, पोखरा से होती है। ये है गोमती। ये गोमती जो है ये इसका उद्गम एक पोखरा से होती है जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायता करती है बहने में। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो ये मेखला जो है ना हजारीबाग, गया और मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर, हजारीबाग, गया और मुंगेर में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है लगभग, तो लगभग में तो जितना है ये सब है ना, औसत दूरी कह रहा है। सही, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 364,000 किलोमीटर। ये थोड़ा उपयुक्त लग रहा है। औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक ना? 3,84,400 किलोमीटर आपका चंद्रमा के पृथ्वी से दूरी है। यहाँ के करेक्ट चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 364,000। देखिए ये अलग अलग है, सबसे नज़दीक की, सबसे अधिकतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी, ठीक ना? ये सब अलग अलग है। आइए देखते हैं आगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? राजस्थान के पुष्कर, अमेरिका में लेक सुपिरियर, रूस का बैकाल झील। ये जो बैकाल झील जो रूस में है ये सबसे गहरी झील है। ओके, सबसे गहरी झील कौन है? आपका बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। विश्व के किस क्षेत्र को आप ऊष्मयन से संबंध करेंगे? ऊष्मयन से संबंध किसको करेंगे? कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली जो संविधान की प्रारूप समिति थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट उसमें समिति थे, प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? तो इनके अलावा 6 सदस्य थे। कितने? 6। टोटल कितने थे? 7, है ना? प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा। हाँ भाई, तो प्रौढ़ शिक्षा कहाँ शुरू किया है? 1 से 14 वाला तक है, तो 6 से 14, और बाकी जो है बुढ़ा वाला तो शिक्षा नहीं है। प्रौढ़ मतलब ओल्ड। 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। नया साल को अलग अलग भाग में अलग अलग क्या क्या चीज़ से मनाया जाता है, इसको बताना है। में से किस विकल्प में इनका सही मिलान प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए आपका ये जो है नौरेह कहाँ मनाया जाता है जी? ये नौरेह जो मनाता है लोग ना नया साल के रूप में, नौरेह जम्मू कश्मीर के लोग मनाता है, ठीक ना? और उगादी जो मनाता है, ये उगादी कौन मनाता है? तेलुगु नव वर्ष मनाता है, तेलुगु उगादी। और विशु जो है मलयाली। और एक बच गया आपका उड़िया, ठीक है। एक के डी, 2 के सी, 1 के डी 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 2 के सी। ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे बढ़िए, याद कर लीजिए, कन्फर्म याद कर लीजिए कि कौन लोग कहाँ नया साल को काछी मनाता है। फिर से देखिए,
नवरे, कश्मीर के हिंदू नव वर्ष मनाता है लोग। उगादी, उगादी कहाँ के मनाता है लोग? उगादी आपका मनाता है तेलुगु नव वर्ष। विशु मनाता है मलयाली, और पाना बना मतलब तेलुगु नव वर्ष। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सॉरी, उड़िया, उड़िया नव वर्ष। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शुरू में राज्य सूची में रखा गया था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब? आइए देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था ना जी 1976 में, उसी टाइम शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसमें बहुत सारा सुधार किया गया था 42वें संविधान, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक ना, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की तो 7वीं अनुसूची में है। किस में है? आपका 7वीं अनुसूची में है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक ना, जो कि यहाँ 30 दिया है, तो अब ये मत खोजिएगा कि 300 तक पहुँचाने में गलती हो गया है ना, उसके लगभग समथिंग है ना, तो 330 सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, तब होता है आपका ये हवा में। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान। ठीक ना, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ठीक है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? पूंजी एकत्रित करने का निर्माण कौन करता है? भारतीय आरबीआई, रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, ये करता है पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्र। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त है वह है कौन? तो देखिए 2000, अगर 2000 से ज़्यादा मापना है ना, तो ये है सक्कल रेडिएशन थर्मामीटर। ये 2000 से अधिक मतलब 6000 8000 तक लेके नाप देगा। 2000 से कम रहेगा तो ये नहीं नाप पाएगा। ठीक ना, सक्कल रेडिएशन थर्मामीटर का उपयोग 2000 से ज़्यादा का तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन पर बस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। सर दर्द कर रहा है।